सो हाय एवरीवन, दिस इज़ आरिफ अख्तर। सो आज हम लोग देखेंगे एनएफटी के बारे में, राइट। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ लाइक एक्चुअली एनएफटी होते क्या है, राइट। लाइक फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, नॉन फंजिबल टोकन, बट उसको इन डेप्थ आज समझेंगे हम लोग कि व्हाट इज एक्चुअल एनएफटी इज। सो लाइक या वीडियो आप देख सकते हो अपने एंड से, राइट, बट मैं दिखाना चाहता हूँ। लाइक आप ये देखोगे, सो दिस इज एनएफटी। लाइक इसका प्राइस देखोगे अभी कितना है, 0.002 इथेरियम, राइट। सो लाइक आप बाय भी कर सकते हो इसको, और इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप देख सकते हो कि किसने किसने इसको परचेस करा है, राइट, और कहाँ कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ है। सो लाइक ये सिंपल इमेज है, राइट। लाइक यहाँ पे इमेज आपकी भी हो सकती है, आपकी भी इमेज हो सकती है, वो एज ए एनएफटी बन सकती है, राइट। सो आप यहाँ देखोगे लाइक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हो, राइट, कि इसने पहले कितने इथेरियम का लिया था, किससे लिया था, ये आप सब देख सकते हो। इसमें इसकी हिस्ट्री। सो लाइक आप ये कैट सेलेक्ट करोगे, लाइक कैट या कोई भी, लाइक आप मंकी, लाइक एनएफटी मार्केट प्लेस, नॉट एनएफटी। आप ये वाले इमेजेस बहुत सारे देखे होंगे, राइट, बट आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, राइट। इसको यहाँ पे आके सेव कर लोगे इमेज, वो आपकी, लाइक आप उसको कॉपी तो कर सकते हो, बट एक्चुअल एनएफटी क्या प्रोवाइड करता है कि ये चीज आप ही की है, राइट। ओनरशिप ये प्रोवाइड करता है कि नॉन फंजिबल टोकन क्या है कि आप जो उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेट्स से आपके पास 10 रुपीज का नोट है, राइट, ओके। सो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो, लाइक आप इस 10 रुपीज के साथ इस 10 रुपीज को एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। कि कोई आपका राइट, लाइक आपका नोट थोड़ा बहुत सही है, ठीक है, लेट्स से कि थोड़ा सा ये डल हो गया है और ये थोड़ा सही है। सो आप क्या करोगे कि अपने दोस्त से बोलोगे या किसी से बोलोगे मुझे एक्सचेंज करना है, बोलेगा ठीक है भाई कर लो, दोनों का नोट तो सेम है, वैल्यू सेम है, तो उन लोग एक्सचेंज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, एक्सचेंज हो जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा। सो ये फंजिबल है, ठीक है, फंजिबल जो एक्सचेंज हो पाए, राइट। और नॉन फंजिबल क्या होता है, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन्स क्या होते हैं कि जो चीज एक्सचेंज ना हो पाए। जैसे ये मेरी एनएफटी है और ये दूसरी एनएफटी है, सो ये दोनों एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, राइट, ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगी बिकॉज ये एक यूनिक है, पूरे लाइक दुनिया में सिर्फ यही एनएफटी एग्जिस्ट करेगी, राइट, और पूरे दुनिया में सिर्फ यही एग्जिस्ट करेगी एनएफटी। सो पूरे दुनिया में नहीं, एक्चुअली उस ब्लॉकचेन पे, बिकॉज जो SHA 256 होता है, SHA वो इसमें लाइक अभी देखो एनएफटी कैसे क्रिएट कैसे होती है एनएफटी, ठीक है। सो एनएफटी क्रिएट कैसे होती है ये ध्यान से समझना कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये लाइक एनएफटी कुछ भी हो सकता है, लेट्स से आपकी ये वीडियो है, स्पेलिंग देख लेना, वीडियो, ओके। सो वीडियो है या इमेज है या लाइक कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, या स्ट्रिंग है। सो वो लाइक ये अब आप इसको चाहते हैं कि ये ओनरशिप, मैं इसको चाहता हूँ कि इसका ओनर मैं बन जाऊँ, राइट। सो इसमें क्या करोगे, एनएफटी क्रिएट करोगे। एनएफटी कैसे क्रिएट होगा, ये उसका यूआरएल प्रोवाइड करोगे। लेट्स से आपने इसको गूगल ड्राइव पे सेव करा है या किसी डेटाबेस में सेव करा है, और या तो किसी आईपीएफएस फाइल सिस्टम में लाइक ब्लॉकचेन पे थ्रू सेव करा है पिनाटा सर्विस का यूज करते हुए। सो आप ये भी कर सकते हो, डेटाबेस कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, जो उसका एक यूआरएल मिलेगा, जो यूआरएल मिलेगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे SHA 256 लाइक एक आईडी इसको मिलती है, लेट्स अभी एक आईडी मिलेगी, ठीक है। सो इस आईडी को ये कन्वर्ट करके, इसको आईडी मिलेगी, इसको कन्वर्ट करके ये SHA 256 एल्गोरिथम से इसको एनक्रिप्ट करके एक आपको आईडी देगा, राइट, आईडी और कैंसिल एनकोडेड स्ट्रिंग। सो यही बेसिकली यही एनएफटी है, ये आपकी एनएफटी क्रिएट होगी। लाइक इस डॉक्यूमेंट आप जो भी प्रोवाइड करो, इमेज, डॉक्यूमेंट, वीडियो, उसके ओनर आप बन गए, ओके। सो इसके ओनर आप बन गए, और ये लाइक देखो अब इसका ब्लॉकचेन का नीड क्यों है यहाँ पे, राइट, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की नीड ही क्यों है, बिकॉज ऑफ कि आप उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते हो। बिकॉज आप तो ये इमेज कहाँ पे स्टोर है, आपके डेटाबेस या कहीं पे भी स्टोर है, आप कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, प्लस आईडी तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लेट्स से 012 और कुछ भी। सो लाइक देखो इसको आप डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, बट एट द एंड वो सेंट्रलाइज, कोई भी उसको टेम्पर कर सकता है कि बोल सकता है इसका ओनरशिप मैं हूं। हम लोग को क्या करना है, इसको डिसेंट्रलाइज करना है, राइट। सो डिसेंट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करेंगे, जिसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सिंपल कोड है, ठीक है, सिंपल कोड है, आप समझो एज अ तुम डेटाबेस समझोगे, एज अ डेटाबेस जो कि ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है, राइट, यही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पूछे यही बताना, एकदम सही है। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉय मीन क्या होता है कि उस ब्लॉकचेन पे आप रन करो, जितने भी नोड्स हैं, जितने भी लेट्स हैं, मैं ब्लॉकचेन क्या है,
कि मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ कि इथेरियम ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे बहुत है, इथेरियम, पॉलीगॉन और लाइक सोलाना, ठीक है। सो लाइक इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करो तो इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ नोड्स हैं। नोड्स या सिंपल जो भी कंप्यूटर जो भी उस ब्लॉक्स को अपने सिस्टम पे रन करा रहा है, ठीक है, उसका पार्ट है उस ब्लॉकचेन का। सो उसको नोड बोलेंगे। तो लेट्स से आपका कंप्यूटर नोड है। सो ये दोनों कंप्यूटर कनेक्टेड, जितने भी लेट्स से मैं 3 ले रहा हूँ, वैसे मिलियंस होते हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। सो जब भी आप डिप्लॉय करोगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका लाइक हर एक नोड पे उसकी कॉपी आ जाएगी, राइट, और वो रन करेगा, ओके, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ओके। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस ब्लॉकचेन टू क्रिएट एनएफटी, कि उसको डिसेंट्रलाइज करना है, राइट। सो अब हम देखेंगे कि इसको लाइक हम जैसे हम आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला था टू क्रिएट एनएफटी मार्केट प्लेस, ओके। मार्केट प्लेस मीन क्या कि कोई भी बंदा है वो एनएफटी क्रिएट कर पाए और एनएफटी सेल कर पाए और बाय कर पाए, राइट, ये तीनों चीज वो कर पाए। सो वो क्या इसको बोलेंगे, लेट्स से आप कोई वेबसाइट बनाते हो, उसी को हम बोलेंगे ये एनएफटी मार्केट प्लेस है, राइट। सो लाइक अब मैं लाइक दिखाता हूँ कि हाउ कैन यू क्रिएट योर एनएफटी, राइट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो लाइक आपको जैसे प्रोजेक्ट मिला था तो आप क्या कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। लेट्स से आपने कोई फ्रंट एंड बनाया, सिंपल। अभी फ्रंट एंड में आप क्या सोचो कि एक कोई टोकन है वो आपको बनाना आ गया, ठीक है, एक कोई टोकन है वो आपको बनाना आ गया। सो एक जो यहाँ पे आप फ्रंट एंड है आपका, ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, पहले ब्रेक डाउन करोगे एक्चुअली आपको करना क्या है। आप सीधे सोचो कि जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा वो बना के दे देगा, वो दे भी देगा, बट आप उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, कैसे करना है, राइट, तभी आप कर पाओगे उसको। सो फ्रंट एंड में क्या करना है आपको, फ्रंट एंड में लेट्स से आपको देना है कि लेट्स से कोई बंदा है, सो यहाँ पे उसको क्रिएट एनएफटी करना है, राइट, लाइक वो क्रिएट करना चाहता है एनएफटी। सो उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे मैंने बात करी अभी ऊपर कि उसको लाइक यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट, कि यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको अपना एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस एड्रेस वो ओनर बन जाएगा, ठीक है। उसको यूआरएल प्रोवाइड करना पड़ेगा और जो एड्रेस है सो वो क्या हो जाएगा, वो उसका ओनर बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, लेट्स से आप अभी के लिए इसको कहाँ स्टोर करोगे, किसी डेटाबेस में। सो उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ चेंज करेंगे, बट अभी आपको नहीं पता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो अभी आप ऐसे सोचो कि इस लेट्स से मैंने डेटाबेस है, उसको इस इन्फॉर्मेशन को SSH 256 जब ये कन्वर्ट करेगा तो उस यूआरएल को मैं इसमें सेव करूंगा, ठीक है, कि इस एड्रेस पे ये यूआरएल इसका ओनर है, ठीक है। सो इसका ओनर ये पता चल जाएगा, ये ओनर है उसका, राइट, फाइन। सो तो अब हम लोग को क्या करना है, अब सेल करना है या बाय करना है। सो लाइक आप यहाँ पे शो भी कर सकते हो कि सारे एनएफटी अभी कितने क्रिएट हुए हैं, ठीक है, उसका यहाँ पे प्राइस कितना है, राइट। ये तो सिंपल एक कार्ड है। सोचो फ्रंट एंड में क्या बनाना है आपको, एक कार्ड बनाना है, सिंपल, जितने भी कार्ड है उसको डिस्प्ले करना है। यहाँ पे उसका प्राइस होना चाहिए, ओके, और यहाँ पे उसका ओनर जो भी है वो होना चाहिए, और लाइक यहाँ पे आप उसका पिक्चर भी शो कर सकते हो कि एक्चुअली उस एनएफटी में पिक्चर कौन सी है, या डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट क्या है, या यूआरएल है, सिंपल यूआरएल आप शो कर सकते हो कुछ भी। अब हम लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना है कि एनएफटी कैसे क्रिएट करोगे। अभी तो ये मैंने बता दिया कि हाँ ऐसे करोगे, बट अब आपको क्या करना है, एनएफटी लाइक ब्लॉकचेन पे उसको रन करना है एट द एंड, राइट। सो वो मैं करके दिखाता हूँ कि कितना ईजी है, राइट। सो आपको इस वाली वेबसाइट पे आनी है जो मैं बता रहा हूँ, wizard.openzeppelin.com, ओके, इस पे आना है और इस पे आपको एनएफटी क्रिएट करना है। सो एनएफटी ERC 721 स्टैंडर्ड पे वर्क करता है, राइट। सो ये हम लोग को बनाना है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एनएफटी क्रिएट करेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या देना है, लाइक एनएफटी का नाम क्या होगा, ठीक है। सो उस एनएफटी का नाम आप क्या देना चाहते हो। सो लेट्स से मैं देना चाहता हूँ सॉरी उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या देना चाहते हो, सॉरी उस कलेक्शन का बेसिकली नाम होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या है कलेक्शन। तो लेट्स से मैं देना चाहता हूँ RF और लेट्स से एनएफटी और कैन से बिग गो और बर्स्ट एनएफटी, फाइन। मैंने नेम क्या दिया, बर्स्ट एनएफटी, ओके, फाइन। सिंबल क्या देना चाहते हो, इन नेटिव करेंसी होती है, ठीक है। उस नेटिव करेंसी हर एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो उसकी नेटिव करेंसी होनी चाहिए। तो लेट्स से मैं अभी देना चाहता हूँ कुछ भी लाइक ARF में दे देता हूँ, राइट। बेस यूआरएल अभी इसके लिए कुछ नहीं, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। और हम लोग को क्या मिंटेबल बनाना है। मिंटेबल मीन उसको कोई मिंट कर सके। मिंट क्या मतलब बेसिकली तुम समझो कि प्रिंट कर सके, राइट, प्रिंट कर सके बेसिकली। सो मिंटेबल ऑटो इंक्रीमेंट, और ये भी करना है कि मतलब 1 मिनट हो गया तो उसको इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक हो जाए कि 1 मिनट हो गया, अब जो नेक्स्ट होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाए, जो वेरिएबल हम लोग स्टोर करेंगे। तो जैसे आप लोग फॉर लूप चाहते हो, फॉर int i = 0, i smaller than n, i++ इंक्रीमेंट करें तो वही इंक्रीमेंट ऑटोमेटिक होगा, फाइन। सब आपको क्या करना है, बर्नेबल भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो उस एनएफटी को, जब ब्लॉकचेन डिस्ट्रॉय होगा, लाइक जब डिप्लॉय आप लाइक डिस्ट्रॉय करोगे यहाँ से, जैसे डिप्लॉय रिमिक्स पे मैं बताऊंगा तो कि कैसे डिप्लॉय करते हो, तो उसको भी कैंसिल कर सकते हो। बर्नेबल मतलब एनएफटी को तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पूरे एनएफटी को। सो जो ओनर होगा वही कर पाएगा, फाइन। और यूआरआई स्टोरेज, ओके, यूआरआई स्टोरेज क्या है, जैसे मैंने बताया था कि इज लाइक
NFT कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज है जो कि स्टोर करेगा मेटा डेटा एंड वेरीफाई करेगा कि ये एड्रेस और ये ओनर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो लाइक इसका ओनर और कोई नहीं बन सकता, राइट। सो यही है बेसिकली। और ब्लॉक नंबर और टाइम स्टैम्प ये सब नहीं करना है, और हम लोग को सिंपल लाइक हो गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सिर्फ कॉपी करना है, तो ये आपकी NFT बन गई, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि लेट्स से अभी आपने ATM मशीन लगा दिया, राइट, ATM मशीन लगा दिया। अब जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ, लेट्स से ये आपने ATM मशीन लगा दिया, ओके। सो जैसे कि मैंने वो कोड लिखा है, तो उसको कोड को आप ऐसे समझना कि ATM मशीन मैंने लगा दिया, बट इसमें से जो प्रिंट, जैसे कोई कैश निकालेगा, ठीक है, सो कैश निकालेगा तो इसमें देखो ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है कि ये कैश तुम्हारा ही है, राइट। कि सपोज इसमें ओनरशिप नहीं मिलता है, सॉरी, ये कैश तुम्हारा ही है, कोई और भी क्लेम कर सकता है कि ये कैश मेरा है, ठीक है, बाद में बोल सकता है कि कैश मेरा है। सो लाइक वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली NFT को समझे। सो अभी हम लोग ने क्या करा, उस कोड को ATM लगा दिया, समझ लो सिंपल। अब हम लोग को क्या करना है, जो कैश निकलते हैं ना, कैश 1 कैश 2 जो भी कैश होगा, सो वो एक्चुअली क्या है, मेरी NFT है, NFT क्रिएट करेंगे हम लोग, मिंट करेंगे, ठीक है। सो इसको हम लोग बेसिकली मिंट करेंगे। तो मिंटिंग में हम लोग ने बात करी थी क्या क्या आती है, कि एक जो भी URL या इमेज जो भी वो करना चाहता है, लेट्स से इमेज, और जो भी उसका ओनरशिप बनना चाहता है, ठीक है, ओनर, उसका एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिक मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेव हो जाएगा। सो आई थिंक ये समझ में आया होगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग इसको देखो डिप्लॉय करना है, तो बेसिकली अब हम लोग को बहुत लाइक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा। लाइक देखो रिमिक्स आईडी को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ। सो एक्चुअली देखो लाइक आई डोंट नो कि मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, क्यों, बिकॉज मुझे पता है कि तुम लोग को ट्रफल और हार्ड ये सब नहीं पता होगा, बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सो बेसिकली देखो दो चीज होते हैं ब्लॉकचेन पे, एक मेन नेट होता है और एक टेस्ट नेट होता है, राइट। सो मेन नेट में क्या होता है कि रियल करेंसी के साथ हम लोग जो भी करते हैं मैनिपुलेशन, वो होता है ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं हम लोग, वो रियल करेंसी के साथ होता है। रियल मतलब जैसे आप इथेरियम पे करो तो रियल ईथ आपको देना पड़ेगा, राइट। टेस्ट नेट क्या होता है कि इस पे आपको कुछ ईथर फेक मिलते हैं, फेक ईथर, बिल्कुल मेन नेट टेस्ट नेट ही की तरह होता है, राइट। बस इसमें आपको फेक ईथर मिलते हैं, फेक और फॉसेट आप बोल सकते हो, फेक ईथर, ठीक है। उससे क्यों मिलते हैं, टेस्टिंग पर्पज के लिए, कि आप सपोज आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो आप डायरेक्टली आप मेन नेट पे रन नहीं करोगे, बेसिकली आप टेस्ट नेट पे यूज करोगे, चलाओगे कि आप फिजिबल है कि नहीं, कि इसको मैं मेन नेट पे ले जाऊं तो जितने भी यूजर्स आएंगे तो उस पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कि लाइक आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रैश हो गया। तो ऐसे बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तभी ये कॉन्सेप्ट आएगा कि टेस्ट नेट भी होना चाहिए, कि टेस्टिंग पर्पस के लिए। और एक और जो होता है, ठीक है, ये समझना, वो होता है कि लोकल कैंसर लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप क्या है, इसको आप मानो कि ये तुम ऐसा समझो कि ये रिमिक्स इसी पे काम करता है, ठीक है। सो जो भी ये लोकल वाला होगा, तो इसके इथेरियम जो भी इसमें तुम्हें वो ईथ मिल रहा है, वो तुम ना तो टेस्ट नेट पे ट्रांसफर कर पाओगे, ना ही तुम मेन नेट पे ट्रांसफर कर पाओगे, ओके। सो जब मैं सीख रहा था ना, तो मैं टेस्ट नेट पे बहुत, मतलब मुझे इंटरेस्ट है कि मैं टेस्ट नेट पे करूँ सब कुछ, बट एक्चुअली मुझे पता है फेक ईथर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लाइक बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सर्च करा था, आप भी सर्च कर लेना। सो मैं वेबसाइट बताऊंगा कि कैसे आपको टेस्ट नेट फ्री में मिल सकते हैं। सो फेक फॉसेट बोलते हैं उसको। सो मैं सोचा था कि रिमिक्स पे जो भी कॉइन्स है, देखो मैंने इसका कोड भी लिख लिया था, ठीक है, कि इसमें से जो भी लाइक ट्रांसफर करना है, जैसे रिमिक्स में कुछ अकाउंट्स आपको फ्री मिलते हैं, तो उसमें के कॉइन्स में लेट्स से इथेरियम ईथ मैं ट्रांसफर कर रहा था टेस्ट नेट पे, ठीक है। बट एक्चुअली वो मैं कर नहीं पा रहा था, एक्चुअली पॉसिबल होता था। तो मैं सोचा था इस पर प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ मैं, कि मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा फ्रंट एंड का, कि लाइक फेक फॉसेट किसी को जल्दी कोई देता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं क्या कर सकता हूँ कि एक वेबसाइट बनाऊंगा, और ये एक्चुअली में ये वर्क करता। तो लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन से मैं क्या करता कि अपना टेस्ट नेट पे डाल, मेन नेट पे तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्योंकि बिकॉज मेन नेट पे हो गया तो फिर हम लोग सब अंबानी होते, राइट। सो टेस्ट नेट पे मैं सोचा था कि इस पर ट्रांसफर कर पाऊँ, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो फिर मैंने तो एक्चुअली ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग ही एनवायरनमेंट है, टेस्ट नेट अलग एनवायरनमेंट है, मेन नेट अलग एनवायरनमेंट है, और लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन अलग एनवायरनमेंट है। ये तुम सोचो कि ये तीनों एक दूसरे में वो कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, रिमिक्स क्या है, रिमिक्स सिंपल इस पे काम कर रहा है, ठीक है। लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन है, वो एट एंड बैकएंड पे क्या यूज कर रहा होगा, हार्डेड या ट्रफल जो भी यूज कर रहा हो, ठीक है। क्यों प्रोवाइड कर रहा है, क्या कि आपको फ्री अकाउंट्स दे रहा है और 100 ईथर दे रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो ट्रफल यूज कर रहा होगा, बिकॉज ट्रफल आई थिंक गनास वो 100 ईथर देता है, राइट। सो लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन यूज कर रहा है। सो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग उसको डिप्लॉय मैंने बता दिया। डिप्लॉय मतलब क्या, उस ब्लॉकचेन पे जो कि देखो लोकल ये रिमिक्स कोड है, तो इस रिमिक्स वर्चुअल मशीन है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग एक लोकली प्राइवेट ब्लॉकचेन है, ठीक है। लेट्स से वो इथेरियम है, लोकली है, 4 नोड्स है लेट्स से, तो उस पे क्या होगा, उस पे ये जो भी मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, सो वो डिप्लॉय का मतलब क्या है, डिप्लॉय हर एक नोड पे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा प्रोग्राम एक्चुअली रन करेगा, राइट। इतना समझ में आया होगा।
सो ये तो समझ में आ गया। और कंपाइलेशन क्या है, देखो जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करोगे तो उसको पहले कंपाइल कर देना। वाई? बिकॉज उसमें शायद कोई एरर हो, तुम डायरेक्ट डिप्लॉय नहीं कर सकते हो। सपोज तुमने डायरेक्ट डिप्लॉय कर दिया, उसमें बहुत सारी एरर हो, तो बेसिकली तुम एरर फेस करोगे, राइट। तो पहले कंपाइल करो, एरर को दूर करो, फिर डिप्लॉय करो। बिकॉज डिप्लॉय में आपको कॉस्ट देना पड़ता है, और आप ये नहीं चाहते हो कि मैं 10 बार डिप्लॉय करूँ, 10 बार एरर फिक्स करूँ। आप कंपाइलेशन टाइम में ही क्या चाहोगे कि सारी एरर दूर हो जाए, राइट। सो अब हम देखते हैं कि रिमिक्स आईडी क्या प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या है, बेसिकली मैंने बताया कि ये किस पे वर्क कर रहा है, लोकल प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो आप सोचो कि ये मेरा टेस्ट नेट है, मैं अभी सिफोलिया यूज कर रहा हूँ। बहुत सारे डेप्रिशिएट होते हैं यार इसमें, ठीक है। उन लोगों को फंडिंग नहीं मिलती तो वो लोग सर्विस बंद कर देते हैं। तो अभी मैं सिफोलिया यूज कर रहा हूँ। सो आप इसको कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे ये फेक ईथर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत मुश्किल होता है यार, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने चलो ले लिए, मैं बता दूंगा कि कैसे लोगे। सो हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने कोड कॉपी करा था ये। तो ये मेरा इस वो NFT लाइक कलेक्शन है, ठीक है। ATM मशीन है। अब उसको मैं NFT क्रिएट करूंगा, जो प्रिंट करूंगा, ठीक है। वो कौन प्रिंट कर सकता है, सिर्फ ओनर उसका प्रिंट कर सकता है, राइट। मिंट कर सकता है, प्रिंट मीन मिंट। सो मैं यहाँ पे आया, कोई एक फोल्डर बना दिया मैंने। वेट अ मिनट, I think it is stop. Let's open another website. Remix. Sorry. सो एक मैं फोल्डर बनाता हूँ, लेट्स से बिग ओ बस्टर। ओके, बिग ओ बस्टर में मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें लेट्स से मैं बिग डॉट सॉल्व। ओके, ये मैंने सॉल्व किया है कि उसका एक्सटेंशन है, ठीक है, सॉलिडिटी का। मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। सो ये कोड को पेस्ट किया, और मेक श्योर कि यहाँ पे कोई एरर है तो ये वर्जन आप चेंज करके देख लेना। प्लस आप जब इसको देखो, मैंने क्या पहले कंपाइल करोगे, सो कंट्रोल एस भी दबाओगे तो सेव करोगे तो वो कंपाइल हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया कि हाँ ये रन कर रहा है। और यहाँ पे आप देख लेना कि ये कंपाइलर इसमें ऐड हो। ओके, सो एरर नहीं आएगा मोस्ट प्रॉब्ली। अब मुझे क्या करना है, इसको डिप्लॉय करना है। ओके, सो मुझे अभी देखोगे यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हुआ है, सो डिप्लॉय करना है। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ, ये देखो एनवायरमेंट है, तो ये क्या है, रिमिक्स वर्चुअल मशीन, मतलब रिमिक्स का वर्चुअल मशीन है। मतलब तुम इसके साथ लोकल टेस्ट नेट के साथ और मेन नेट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, ये लोकली है, ठीक है। जो भी होगा इसी के अंदर होगा, राइट। इसके बाहर कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। और ये अकाउंट है जो कि फ्री 100 ईथर देता है, कितने अकाउंट है, ओके। सो इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने लोकल टेस्ट नेट पे, सॉरी। सो ये एस्टिमेशन, गैस फीस है, ये सब लाइक बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन है। बट लाइक मैं बेसिक ऑफ ब्लॉकचेन एक वीडियो बनाऊंगा तो ये सब सारी चीज कवर कर दूंगा कि एस्टिमेशन गैस क्या है। बस इतना समझो कि कुछ फीस लगती है जब भी तुम ब्लॉकचेन पे राइट करते हो, राइट। सो वैल्यू है, व्यू क्या है, ये सब ओके, फाइन, कोई मतलब नहीं। और बस NFT सॉल्व, ठीक है, ये सब सही है। अब देखो यहाँ पे डिप्लॉय से पहले, डिप्लॉय देखो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इनपुट रिक्वायर्ड है। ओके, इनपुट क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पढ़ी होगी या सी या लाइक ओप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो कंस्ट्रक्ट आपको पता होगा क्या होगा, राइट। इनिशियलाइज करने के लिए कुछ यूज होता है। तो मैं ओनर बनना चाहता हूँ कि डिप्लॉय करूँ तो पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क पे मैं एज अ ओनर जाऊँ कि इस कलेक्शन को, इस ATM को आरिफ अख्तर ने, सॉरी नॉट आरिफ अख्तर, कि लाइक ये एड्रेस ने, ये मैंने कॉपी कर लिया, इस एड्रेस को 0x5B3। सो इसको मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ कि पूरे ब्लॉकचेन पे ये पता चले कि इसका ओनर यही है। सो मैं और पब्लिश जो IPFS, ये लोग बाद में डिस्कस करेंगे, IPFS क्या है, राइट। अच्छे से डिस्कस करेंगे पिनाटा सर्विस का यूज करके। लाइक ये मैंने यूज करा था अपने प्रोजेक्ट में जो कि हैक इंडिया में हुआ। सो डिप्लॉय करा हम लोगों ने। सो आप देखोगे यहाँ पे, हाँ डिप्लॉय हो गया, राइट, फाइन। सो बेसिकली देखो अब डिप्लॉय हुआ तो यहाँ पे आओगे, सो आपको कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सो लेट्स अभी मैं दिखाता हूँ ओनर कौन है। तो ओनर आप देखोगे कि जो मेरा एड्रेस मैंने डाला था ओनर उस ब्लॉकचेन का, सो वो यही है। और पूरे ब्लॉकचेन पे सब लोग देख सकते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनर कौन है, और वो यही दिखाएगा कि ये एड्रेस ओनर है। अब मैं सिंबल यूज देखना चाहता हूँ कि क्या सिंबल मैंने रखा था अपने कॉन्ट्रैक्ट का। सो ARF मैंने रखा था, जैसा कि मैंने वहाँ पर रखा था ओपन ज़ेपलिन पे, राइट, जब मैं क्रिएट कर रहा था। अब मुझे क्या करना है कि देखो ये बेसिकली क्या है, ये जो आ रहा है ना, ये आप फ्रंट एंड में कैसे यूज कर सकते हो। ऐसा समझो कि आपने ये कोड लिख दिया है बैक एंड में, और ये फ्रंट एंड पे इसको कैसे यूज करोगे। सो जब भी देखो, अब ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप डिप्लॉय करते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, लाइक कोई नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना। सो उसमें दो चीजें बनती हैं, लाइक दो चीजें क्रिएट होती हैं, ABI कोड एंड बाइट कोड, ठीक है। सो अभी हम लोग को बेसिकली मतलब है ABI कोड से, बाइट कोड से करना मतलब नहीं है। बेसिकली मशीन लेवल लैंग्वेज में मतलब यूज होता है उसको, मशीन को अंडरस्टैंड फॉर्मेट में समझाने के लिए, ओके। सो ABI कोड क्या है, इसको समझने की नीड है। ABI कोड क्या करता है कि JSON फॉर्मेट में सारे फंक्शन आपको प्रोवाइड कर देता है। सारे फंक्शन जो भी आपने क्रिएट करे हैं, जो भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं, वो JSON फॉर्मेट में फंक्शन को आपको दे देता है। उसको आप क्या यूज कर सकते हो, अपने फ्रंट एंड के साथ यूज करके इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रंट एंड के साथ
यूज करके इंटरेक्ट कर सकते हो। लाइक जावास्क्रिप्ट यूज करो तो उसको इंपोर्ट करो, इसको लाइक एपीआई कोड को इंपोर्ट करो, और जो भी फंक्शन है, लेट्स से आप देखो जो भी फंक्शन है उसको जैसे इंपोर्ट कर लिया तुमने, ठीक है, उस एपीआई कोड को, फिर जो भी फंक्शन है उस फंक्शन जेसन फॉर्मेट आप जानते हो कि लाइक देखो ये मैं बताऊंगा एक्चुअली में ये कैसे क्रिएट होता है कि सपोज कॉन्ट्रैक्ट पहले बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस और ये इसका पाथ हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ता है कि एपीआई कोड आपने कहाँ इंपोर्ट करा है अपने फाइल में, ओके, सो वो प्रोवाइड कर दोगे। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, सो कॉन्ट्रैक्ट लेट्स से मैंने एपीआई कोड में कोई फंक्शन बनाया है सेंड मनी, ओके, सेंड मनी करके, सो कॉन्ट्रैक्ट का जो आपने वो ऑब्जेक्ट बनाया है तो उससे क्या होगा कि उसको कॉल कर सकोगे आपकी कॉन्ट्रैक्ट डॉट जो भी बनाया था आप सेंड मनी, ओके, सेंड मनी, और जो भी यहाँ पैरामीटर आप दे रहोगे वो दे के कॉल कर सकते हो इसको, राइट। सो ये बहुत ईजी है। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ने देखा किस पे कि रिमिक्स आईडी पे हम लोग ने लाइक लोकली हम लोग चला रहे हैं इसको, राइट। सो यहाँ पे देखोगे जब भी आप लोकल चला रहे हो तो यहाँ कुछ कुछ आएगा कि स्टेटस क्या है, ये ट्रांजेक्शन हैश क्या, ब्लॉक हैश क्या, तो ये सब लोकली है। इसके बाहर आप इसको किसी को भी एक्सेस करने जाओगे तो वो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये कितने ट्रांजेक्शन लगे, गैस क्या फीस लगी है, ओके, सो ये सब क्या आउटपुट क्या है, ओके। अब हम लोग को क्या बेसिकली करना है कि मिंट करना है, तो लाइक मिंट करना है तो लेट्स से आप समझो कि मिंट कहाँ गया, हाँ, सेफ मिंट, जो इनपुट रिक्वायर्ड है। सो इनपुट रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे एड्रेस, लाइक यहाँ पे इसको ओपन करोगे, सो टू लाइक किसको मिंट करना है और कौन सा यूआर, लाइक कौन ओनर बनेगा उस एनएफटी का, और जो भी यूआरआई है, यूआरआई मीन लेट्स से कोई भी आप लिंक दे रहे हो, तो लेट्स से मैं अभी के लिए लिंक दे रहा हूँ, कोई भी लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपने रेज्यूमे का लिंक ओपन कर लिया और उसको मैं एनएफटी एज एनएफटी क्रिएट करना चाहता हूँ। सो मैंने यूआरआई में एनएफटी दे दिया और मैं ओनर कौन बनना चाहता है, लेट्स से ओनर मैं भी बनना चाहता हूँ और भी और कोई भी बन सकता है। तो अभी के लिए मैं जिस अकाउंट से मैंने डिप्लॉय करा था वही ओनर है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा कि इसको मैं यहाँ पे आके ये एड्रेस देते कि यही ओनर बनना चाहता है, ठीक है, और कोई भी ओनर बन सकता है, राइट। सो बट जिस अकाउंट से डिप्लॉय हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट वही मिंट कर सकता है सिर्फ, ओके, ये ध्यान देना। सो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे देखोगे कि हो गया, ठीक है, ये मिंट हो गया, ओके, मिंट हो गया। ये ट्रांजैक्शन हैश है, ये ब्लॉक हैश है। ब्लॉक क्या होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टोर होता है ब्लॉकचेन में एज अ ब्लॉक यूज ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर होता है। सो पहला जो ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, राइट। सो ये सब बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन है, तो इससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो अब देखोगे कि इस पे एक फंक्शन होगा काउंट का, आई थिंक, वेट ओनर, ओके, नेम, सो नेम इज ठीक है, एंड resource owner burn approve call data tick symbol token URI, ओके, और सपोर्ट ओनर ऑफ अब यहाँ पे प्रोवाइड करोगे अपने अकाउंट का एड्रेस, तो उस अकाउंट के एड्रेस को वो बताएगा कि कितने एनएफटी मिंट करें। तो लेट्स अभी मैंने एक एनएफटी मिंट कर लिया, राइट। तो इसको कॉपी करोगे इस एड्रेस पे, तो ओनर ऑफ ये प्रोवाइड करेगा, आई थिंक। सो नो, लाइक इसका कोई और फंक्शन होगा, आई थिंक। सो मुझे और कोई फंक्शन मिल नहीं रहा जिसे मैं चेक करूं। सो कोई नहीं, उसको आप क्या प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि मुझे इस फंक्शन में एक ऐड करो एक फंक्शन जो कि मुझे उस एड्रेस पे मुझे ये बता पाए कि कितने एनएफटी मैंने मिंट करी है, राइट। इसमें ऑलरेडी कोई फंक्शन था, मैंने आई थिंक देखा था, बट मुझे मिल नहीं रहा है। बैलेंस ऑफ, आई थिंक बैलेंस ऑफ था, राइट, हाँ, यहाँ बैलेंस ऑफ है। तो बैलेंस ऑफ क्या बताता है कि कितनी एनएफटी इस एड्रेस पे, तो इस एड्रेस पे मैंने कितनी मिंट करी है, एक, ठीक है। अब मैं कोई और एड्रेस लेता हूँ, जैसे मैं ये वाला एड्रेस लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और फिर से अपने एड्रेस पे जाता हूँ और फिर से मैं चेक करता हूँ कि इस एड्रेस पे कितने लोगों ने मिंट कितनी एनएफटी मिंट हुई है, ठीक है। इसको मैंने पेस्ट करा, सो आप देखोगे, सो ये ओके, 0 ये भी वाला, सो करेंगे तो 0 है, 0 एनएफटी मिंट है, फाइन। तो आप ये देख सकते हो, बट ये अभी आप किस पे देख रहे हो, रिमिक्स वर्चुअल मशीन पे। अब मैं क्या करूंगा, अपने मेटामास्क को इंजेक्ट करूंगा, राइट। सो इंजेक्ट करा मैंने मेटामास्क को। सो आप देखोगे ये अकाउंट ऐड हो गया है। यहाँ लाइक पॉपअप इसलिए नहीं हुआ मेरा मेटामास्क क्योंकि ऑलरेडी मेरा ओपन होगा मेटामास्क, मैंने ओपन करके रखा है। सो ये देखोगे अकाउंट कौन सा मिला, 0x5e। सो ये देखोगे 5e 0x5e। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको डिप्लॉय करूंगा। सो मुझे इस एड्रेस की नीड है कि ये ओनर बनना चाहता है। सो अब मैं जो कर रहा हूँ वो टेस्ट नेट पे कर रहा हूँ, सिफोलिया के, ठीक है। ये क्या है, नेटवर्क है, सिफोलिया डेमो, ये मेरा अकाउंट नेम है, बट यहाँ पे देखोगे नेटवर्क कौन है, सिफोलिया, ओके। सो मैं इस पे कर रहा हूँ, तो जो भी होगा अब टेस्ट नेट पे होगा। तो टेस्ट नेट पे आप क्या कर सकते हो कि सारी चीज लाइक रियल होती हैं, मतलब रियल इन सेंस ऑफ कि वो आपके इथेरियम रियल नहीं लगेंगे, बट रियल मेन नेट की तरह ही सारा वर्क करता है, राइट। सो जितना टाइम लगेगा उसमें क्रिएशन ऑफ ब्लॉक और जो भी, तो और गैस जितनी लगती है वैसे ही मेन नेट में और टेस्ट नेट में सेम होती है। बस ये डिफरेंस होता है कि मेन नेट में आपकी रियल करेंसी के साथ ट्रांजेक्शन होता है और यहाँ पे फेक फॉसेट, राइट। सो मैंने इसको कॉपी करा। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको डिप्लॉय करूंगा। लेट्स से मैंने जो भी डिप्लॉय करा था, सो
आई थिंक डिप्लॉय हेड भी गया है, जो पहले का डिप्लॉय था, तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो अब मैं इस एड्रेस पर डिप्लॉय करना चाहता हूँ। सो अब डिप्लॉय करूंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन फीस, ओके, मेटामास्क के थ्रू, लाइक मुझे अब पे करना पड़ेगा। अब मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे कितना प्रोवाइड हो रहा था, 100 ईथर। सो लाइक देख सकते हो कितना डिफरेंस है। सो अब मैं यहाँ पे करूंगा डिप्लॉय। सो मेटामास्क मेरा मोस्ट प्रोबेबली ओपन होगा और यहाँ कंफर्म करने को बोलेगा। सो लाइक एस्टिमेशन फीस दिस मैं करना तो नहीं चाहता हूँ, बट लाइक अब कर रहा हूँ तो कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मिलता है। सो कर दे रहा हूँ मैं कंफर्म। तो आप देख सकते हो कितनी एस्टिमेशन फीस लग रही है, 0.004। सो कंफर्म करा मैंने। सो आप देख सकते हो मैंने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ बस्ट एनएफटी इज पेंडिंग। सो आप देखोगे थोड़ी देर बाद हो जाएगा। ओके, आई थिंक थोड़ा टाइम होता है, इसलिए लगता है क्योंकि टेस्ट नेट पे हो रहा है, राइट, या फिर वर्चुअल मशीन पे नहीं हो रहा है लोकल। सो आप देखोगे ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। लाइक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ये है, आपने इसको कॉपी करा और मैंने किस नेटवर्क पे इसको डिप्लॉय करा था, ये मैंने डिप्लॉय करा है। सो मैंने इस नेटवर्क पे करा, सिफोलिया, ठीक है। अब मैं जाऊंगा सिफोलिया ईथर स्कैन, सिफोलिया स्कैन कैंसिल, लाइक यही होगा मोस्ट प्रोबेबली टेस्टनेट सिफोलिया की ईथ ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर, ठीक है। अब इसको आपको चेक करना है कि एक्चुअली में ये हुआ है कि नहीं, तो ये वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हो, ठीक है, sifolia.etherscan। तो आप देखोगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो कि ये ट्रांजेक्शन हैश है, और 52 सेकेंड एगो ये ब्लॉक मेरी क्रिएट हुई है टेस्टनेट पे, ओके। और अब यहाँ पे सारे चीज़ देख सकते हो, बेसिकली जो भी हैश है, ट्रांजेक्शन हैश है, तो आप ये देख सकते हो कि जो भी मेरे यहाँ ट्रांजेक्शन हैश आया था, ये आप देखोगे ट्रांजेक्शन है 046D7 और यहाँ पे 0, तो सब सेम होगा, राइट। ये स्टेटस क्या है, सक्सेस है, ओके। और ब्लॉक क्या है, 5 ब्लॉक कंफर्मेशन, ओके, ठीक है। 1 मिनट एगो टाइम स्टैम्प बेसिकली टाइम स्टोर करता है कि वो कब क्रिएट हुई है, इन सेकेंड। और ट्रांजेक्शन हैश ये वगैरह, फ्रॉम कहाँ से हुई है और इस एड्रेस पे हुआ है, ठीक है। इतने इथेरियम, इतने ट्रांजैक्शन फीस लगी है, गैस प्राइस क्या थी, ओके। गैस प्राइस वैसे बेसिकली बहुत लो होती है। और ये सब सारी डिटेल्स आप देख सकते हो कि डिप्लॉय एक्चुअली मेरे टेस्ट नेटवर्क पे हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ वो देखना चाहते थे कि ये तुम कर पा रहे हो कि नहीं। बेसिकली तुम इतना भी कर लेते ना हैकाथॉन टाइम, सो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब तुम्हें क्या करना है कि इसमें जैसे डिप्लॉय करा है मैंने, क्या बोला था, एबीआई कोड बनता है और बाइट कोड, ठीक है। तो एबीआई कोड कहाँ बनेगा, इसी फोल्डर के अंदर। आप देखोगे कि आर्टिफैक्ट्स के अंदर इसी बिग बस्टर NFT.json, ठीक है, जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिया था। सो ये आपका एबीआई है, ठीक है। सो बेसिकली आपको इसी को कॉपी करना था और अपने जावास्क्रिप्ट वाले फाइल में पेस्ट करना था, और जो भी फंक्शन है आप बस उसको यूज करना था, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 3 चीजें यूज होती हैं। सीक्रेट की आई थिंक देख लेना, 3 चीजें यूज होती हैं कुछ, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ अभी। सो उसको यूज करके तुम कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, इस एबीआई कोड को इंपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें देखो लाइक ऐसे लाइक याद नहीं करना पड़ेगा कि तुमने इतनी सारी चीजें, तो तुम सोचोगे मैं ढूंढूंगा कि मैंने कौन कौन से फंक्शन बनाए थे, तो उसकी नीड नहीं। तुम डायरेक्टली बिग सॉल्व पे जाओगे, जो भी फंक्शन बनाए, जो भी यूज करना है, सेफ, जैसे सेफ मिनट है, तो तुम कॉन्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, लेट से तुमने लेट करके जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ रन नहीं कर रहा मैं, जैसे मैंने बनाया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट बना दिया एक ऑब्जेक्ट। सो जो भी यहाँ पे होगा एबीआई कोड का जो भी लिंक है वगैरह ये सब, सो ये जैसे बना दिया, तो तुम इसको कॉल कैसे कर सकते हो, सेफ मिनट को, कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना, तो अब सेफ मिनट को तुम कॉल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट डॉट सेफ मिनट, जो भी फंक्शन है। तो ऐसे करके जो भी एड्रेस दे रहे हो टू, फिर यहाँ से एक एड्रेस दोगे, लेट्स से स्ट्रिंग में तो स्ट्रिंग में दोगे, और एड्रेस है तो एड्रेस दोगे, ऐसे करोगे तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। सो ऐसे कर सकते हो। सो बेसिकली आपको यही करना था, तो आप देख सकते हो। और ट्रांजेक्शन देखना है कि मेरे अकाउंट से वो डिडक्ट हुआ है कि नहीं मनी, तो आप देखोगे 0.54 हो गया, और यहाँ पे देखोगे कि ये कंफर्मेशन आईडी कि ये अभी एक्चुअली ये अभी हुआ है, ओके। टाइम स्टैम्प देखोगे तो टाइम स्टैम्प आई थिंक यहाँ पे है नहीं, ओके। तो टाइम स्टैम्प आई थिंक है नहीं यहाँ पे, फाइन। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ 13 सितंबर को हुआ है आज, राइट, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस। सो आई थिंक 13 सितंबर, हाँ, राइट। सो यही है। सो देख सकते हो मेटामास्क में मेरा कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गया, इतना जो मेरी टोटल गैस फीस थी, और सॉरी ये टोटल 0.004, तो बहुत कम है एक्चुअली, बट ठीक है। अब देखो, आप भी इसको ट्राई कर रहोगे, सो देखना कि कैसे आप इसको कनेक्ट करोगे। तो लेट्स से आपके पास सिफोलिया डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट नेट कर लेना, ये नहीं आता है, तो ऐड नेटवर्क पे करना, और सिफोलिया पे जैसे नेटवर्क पे जाके सिफोलिया टेस्ट नेटवर्क पे जाके ये सारी चीजें यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ऐड नेटवर्क करके ये सही इथेरियम मिनट, ये लाइक कोई भी नेम दे सकते हो, और ये यूआरएल इंपॉर्टेंट है, ये सही डालना, और चेन आईडी इंपॉर्टेंट है, ये सही डालना। बाकी तो ये सब ऑप्शनल है, ठीक है, ये सब डालो या ना डालो, ये डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। अब देखो फेक ई तरफ तुम कैसे लोगे। सो बेसिकली लेट्स से मैं अभी ले रहा हूँ,
मैं दूसरे अकाउंट पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी आज ले चुका हूँ, तो एक दिन में तुम्हें 0.005 तुम्हें ETH फेट फॉसेट मिल सकते हैं। सो लेट्स से मैं दूसरे अकाउंट पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अकाउंट 4 अकाउंट 5, लेट्स से हाँ अकाउंट 10 मैंने लेट्स से मैंने मेरे पास अकाउंट 10 है, मैंने इसका एड्रेस कॉपी करा रही। अब मैं कोई और अकाउंट पे जाऊँगा, लेट्स से मैं अपने फ्रेंड के अकाउंट पे जाता हूँ। सो उस पर सेफोलिया ETH फॉसेट अब डालोगे तो ये गूगल क्लाउड में आएगा, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक ये लाइक एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, बट मैं दूसरे ईमेल से ले रहा हूँ। सो एक दिन में तुम 0.005 ETH ले सकते हो, तो अब मैं कर रहा हूँ। तो देखो ये नहीं, लाइक ये डिटेक्ट कर लिया कि ऑलरेडी जो बोला एड्रेस है एटलीस्ट 0.001 ETH। लाइक देखो ये कभी कभी एरर आता है, बट ये मोस्ट प्रॉब्ली दे देता है, ठीक है, बट अभी ना हो तो कुछ देर बाद ट्राई कर लेना, बट एक दिन में एक ही बार आएगा, राइट। बट मैं दूसरे अकाउंट से भी करके देख ले रहा हूँ। एल्केमी भी प्रोवाइड करेगा जब आपके मेन नेट में कुछ रुपए होंगे, राइट। सो आई थिंक मुझे देखने का गूगल क्लाउड, हाँ यहाँ तो इसको नेटवर्क और सेफोलिया सेलेक्ट कर लेना और सेंड इट। आई थिंक नहीं हो रहा है तो आप ट्राई कर सकते हो, लाइक थोड़ी थोड़ी देर पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा, और नहीं होगा तो यू कैन DM मी, तो मैं दे दूंगा थोड़ी। सो आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आप अच्छे से लाइक ट्राई करोगे इसको और खुद से ट्राई करना। और आई थिंक मैंने मिंट करके दिखा भी दिया था MX ID पे, और यहाँ पे भी आप मिंट करोगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ETH देने पड़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली यू आर राइटिंग ऑन दी ब्लॉकचेन। जब भी आप कुछ ब्लॉकचेन पे राइट करते हो तो आपको कुछ ईथर देने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन फीस लगती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वैलिडेटर्स जो होते हैं, वो सब मैं बेसिस ऑफ ब्लॉकचेन में बात करूंगा। वैलिडेटर्स कौन होते हैं, जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स आपने सुना होगा जो माइनिंग करते हैं, सो उनको कुछ ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वो बेसिकली क्या सॉल्व करते हैं वो हम लोग इन डेप्थ में समझेंगे, नॉर्म्स वगैरह फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली एक URL एक इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं कि वो वैलिड URL है कि नहीं, एक्चुअली उनके हैश टेबल में ऑलरेडी वो हैश ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं। अगर है तो दूसरा हैश फाइंड आउट करेगा, नहीं है तो वो उसको असाइन हो जाएगा। सो बेसिकली उन लोगों को क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बहुत सारे लाइक कंप्यूटेशन इसमें पावर लगती है, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। जैसे अभी मैंने एक ट्रांजेक्शन करा ना, इसके लिए भी एक ब्लॉक बनेगा। सो इस दुनिया में बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करें तो बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर चाहिए। आप भी इथेरियम ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नोट आप अपने लैपटॉप को बना सकते हो, बट उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। और अब एक सॉफ्टवेयर टूल है, उसको आप डाउनलोड करोगे तो उसके थ्रू गेट, और जो भी हो उसको प्रोनाउंसिएशन देख लेना, गेट जैसे कि गेट इथेरियम या देख लेना पड़ेगा ना कि गेटवे कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने लाइक जो भी नोट्स है उसको, जो भी ब्लॉक्स है उसको अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हो। ओके, सो आई होप समझ में आएगा आज का लेक्चर, राइट। सो आई एम टारगेटिंग लाइक मोर देन 100 लाइक्स, तो मैं स्टार्ट करूंगा ब्लॉकचेन लाइक सीरीज की बेसिक से एडवांस तक ले जाऊँ, और कैसे फ्रंट एंड के साथ बैक एंड को कनेक्ट करते हैं, प्लस सॉलिडिटी भी मैं सिखाऊंगा। सॉलिडिटी बहुत ईजी है टू बी ऑनेस्ट, कि लाइक C और C++ आपको आता होगा, और जावास्क्रिप्ट और जावा जो भी पढ़ा होगा आपने, सो बेसिकली ईजी है, बहुत ईजी आप समझ जाओगे, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बेसिकली आप फंक्शन देखोगे तो ये लाइक बहुत ईजी है। सो आई होप समझ में आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय।